जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा दिल्ली पुलिस AWO TPO के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली पुलिस AWO TPO के अंतर्गत टोटल इस बार 552 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 3,86,047 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ये जो 3,86,000 है, ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे कम है। अगर हम बात करें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आप देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। 2,50,000 के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। आप सभी का एक सवाल यह भी होता है कि जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है कि आपके जितने भी पदों पे वैकेंसी आई है उसका 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 552 पदों पे इसकी वैकेंसी आई है आपकी, और इसका 20 गुना हम करेंगे तो आपका होता है 11,040। यानी कि फिजिकल के लिए 11,040 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम देखें इस हिसाब से फिजिकल के लिए क्या कंपटीशन हो रहा है, तो आपका जो फिजिकल के लिए पर सीट कंपटीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 के आसपास है। यानी कि हर 22वां बच्चा फिजिकल के लिए इसमें पास होने वाला है। आप देखें, अगर टोटल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो एग्जाम दिए हैं और आपका फिजिकल में बुलाया जाएगा 11,040, तो यहाँ पे आपका जो पर सीट कंपटीशन होता है फिजिकल के लिए, ये आपका 22 के आसपास हो रहा है। तो आप इसको भी देखेंगे और इसके बाद और भी एनालिसिस करेंगे। आगे अगर हम देखें एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें कि एग्जाम का लेवल कैसा था, कैसे सवाल पूछे आए थे, आपके एग्जाम में जितने भी सेक्शन से सवाल पूछे गए थे उनका लेवल क्या था और आपका कितना स्कोर इसमें सेफ अटेम्प्ट होने वाला है। सबसे पहले एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो आपका जो एग्जाम का लेवल है ये आपका मॉडरेट आया था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इजी आया था। आप ये मान के चलेंगे कि आपके एग्जाम का जो लेवल था वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैथ के जो सवाल थे वो भी बहुत ही अच्छे खासे लेवल के सवाल पूछे गए थे। उसके साथ साथ जो आपका जीके जीएस का सवाल था, इसमें इसका जो लेवल था ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो आपका जो एग्जाम का लेवल है ये आप मॉडरेट मान के चलेंगे, बहुत ही अच्छे खासे सवाल इसमें पूछे गए थे। अगर हम बात करें सेक्शन वाइज आपके एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो आपका जो जीके जीएस था यहां से 20 सवाल आए थे और इसका जो लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। आप ये मान सकते हैं कि जीके जीएस का जो लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड है, और यदि आपने जीके जीएस में 20 में से लगभग 9 से 10 अपना सही किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद आपका मैथ का नंबर आता है। मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। ओवरऑल अगर हम मैथ को देखें तो मॉडरेट आया था। जो पढ़ा होगा उसके लिए मैथ इजी थी, आसान थी। कुछ सवाल एडवांस के भी थे तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यदि हम मैथ के सिर्फ अटेम्प्ट के विषय में बात करें तो मैथ में से यदि आपने 25 में से अपना 15 से 16 किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर यह माना जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट आया था, और रीजनिंग में यदि आपने 20 में से 16 से 17 के आसपास सवाल किए हैं सही तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। साइंस की बात करें, साइंस से 25 सवाल पूछे गए थे और इसका जो लेवल था ये मॉडरेट आया था। कुछ सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के थे, कुछ सवाल इजी भी थे। अब कोई कहे कि उसी इजी सवाल को देख कर कहे कि बहुत इजी पेपर आया है तो सही नहीं है। पेपर का जो लेवल है मॉडरेट आया था। और साइंस में यदि आपने 25 में से आपने लगभग 12 से 13 या 14 के आसपास किया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट आया था, और कंप्यूटर में यदि आपने 10 में से 7 या फिर 6 के आसपास स्कोर किया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपका पूरे पेपर का सेक्शन वाइज
लेवल है, आप इसको भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो आपके एग्जाम का लेवल है ये आपका मॉडरेट आया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के विषय में बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है, इससे पहले 2022 में एक वैकेंसी आई थी AWO TPO की। कब आई थी? 2022 में। और इसमें जो आपका मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था उसके विषय में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए जो आपका कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का, ये आपका 71.18 गया था। ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 66.48 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 66.66 गया था। एससी के लिए आपका कट ऑफ 62.11 गया था। और आपका एसटी के लिए आपका कट ऑफ 55.68 गया था। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए जो आपका कट ऑफ है 60.82 गया था। ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 53.02 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 51.57 गया था। एससी के लिए आपका कट ऑफ 48.84 गया था। और एसटी के लिए आपका कट ऑफ 37.99 गया था। ये आपका पूरा कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट का। किस वैकेंसी का? AWO TPO 2022 की वैकेंसी का। आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है कि जब यह वैकेंसी 2022 में आई थी तब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब आपकी जो वैकेंसी है इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो आप इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। आगे अगर हम बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है, आपका जो वैकेंसी है 2025-26 के लिए, उसमें आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका स्कोर कितना है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब इसके विषय में बात करते हैं। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस लिखिएगा और ईडब्ल्यूएस लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। इसको लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है ये इस कैटेगरी के लिए मेल या फीमेल के लिए सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के कट ऑफ को देखने का प्रयास करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है जनरल के लिए वो आपका 65 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इस समय 65 के आसपास बन रहा है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है और आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आगे ओबीसी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जो कट ऑफ है 62 के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप आगे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है ये आपका 60 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, आप आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। एससी के लिए जो कट ऑफ है ये आपका 55 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर 55 के आसपास है और आपकी कैटेगरी एससी है तो आप अपना जो आगे की तैयारी है आप वो कर सकते हैं। एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 52 के आसपास जाने वाला है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 या इससे अधिक है तो आप अपने अगले प्रोसेस की तैयारी कर सकते हैं। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है AWO TPO का। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप अपना जो आगे का स्टेप है, आगे की तैयारी है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ के विषय में कि आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में तो सबसे पहले आता है जनरल के लिए। जनरल के लिए जो आपका कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 60 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर 60 के आसपास बन रहा है अभी के हिसाब से तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है ये आपका 57 के आसपास जाएगा। यदि आपका स्कोर 57 के आसपास या इससे अधिक बन रहा है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है ये आपका 55 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 55 या इससे अधिक है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एससी के कट ऑफ की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है 50 और एसटी का जो कट ऑफ है 48 के आसपास जाने वाला है। ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास या इससे अधिक है तो आपका सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेज के लिए 110% होने वाला है। तो आप अपनी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। यदि आपका स्कोर इस
इतने नंबर के आसपास बन रहा है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, ये आपका अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन का पहले का कट ऑफ है, ये आपका रॉ मार्क है। जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ क्या हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो आने वाला जो एक वीक है इसमें आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। विद इन 1 वीक आपका पूरा आंसर की जारी हो जाएगा, तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं। अभी के लिए आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आगे के स्टेज की तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।